Good morning students, I Ashwini Kumar welcome you back on our YouTube channel. Today I am here with the same topic as I told you in my previous class. जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया था उसी को हम आज थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे. मैंने आपको अपनी पिछली क्लास के अंदर नाउन के बारे में बताया. नाउन मीन्स संज्ञा. नाउन मीन्स क्या होती है? संज्ञा. आज हम इसे थोड़ा सा रिवाइज करके इसके अदर पार्ट भी हम पढ़ेंगे. मैंने आपको इसके 5 पार्ट तो बता दिए, 5 टाइप्स बता दिए आपको. अब इसके बाद में भी कुछ नाउन्स है जिन्हें हमें पढ़ना है. तो देखिए नाउन के टाइप्स जो है वो क्या है वो तो मैं आपको बता चुका हूं. काइंड्स ऑफ नाउन. इसके अंदर हम इनको लिखेंगे वन बाय वन. फर्स्ट है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. सेकंड है कॉमन नाउन. ठीक है. थर्ड है कलेक्टिव नाउन. उसके बाद में जो फोर्थ है वो है मटेरियल नाउन. और फिफ्थ वाला जो है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इन पांचों नाउन के अलावा भी कुछ नाउन्स होती हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होता है, जिन्हें हमें समझना होता है. इनके अलावा जो नाउन होती हैं वो दो तरह की होती हैं. फर्स्ट जो टाइप है वो है काउंटेबल. ये जो नाउन है, जो दो टाइप है, उनको हम इनकी काउंटिंग के बेस पर डिवाइड करते हैं कि कौन सी नाउन काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है. सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है. काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. अब बात आती है कि काउंटेबल नाउन क्या होती है. द नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. ऐसी नाउन जो या जिन्हें हम काउंट कर सके, गिन सकें, ऐसी संज्ञा जिसे हम गिन सकें वो काउंटेबल नाउन कहलाती है. और ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? अनकाउंटेबल नाउन. इनकी डेफिनेशंस क्या है? ये देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर. इसकी डेफिनेशन है द नाउन which can be counted are called countable noun. Countable noun. Here, for example, pen, man, days, cities, animals, etc. These are the examples of countable noun. ये क्या है? सारे के सारे काउंटेबल नाउन के एग्जांपल है. जैसे कि पेन है, मैन है, डेज है, सिटीज है, एनिमल्स है आदि. इन सब नाउन को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. एक पेन, दो पेन, तीन पेन, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन. इसी तरह से एक शहर, 2 शहर, 3 शहर, और इसी तरह से एक जानवर, 2 जानवर, 3 जानवर. ठीक है. इस तरह से हम इनको काउंट कर सकते हैं. बट अनकाउंटेबल नाउन जो होती हैं इन्हें हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द नाउन्स which can't be counted. Which can't be counted are called uncountable nouns. Here, for example के लिए ले लीजिए bread, butter, इसके अलावा शुगर, ऑयल. ठीक है. और मोहन, आयरन, न्यूज, फिर वाटर, ब्यूटी, etc.
These are the examples of uncountable noun. जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड को हम काउंट नहीं कर सकते, बटर है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, शुगर है, ऑयल है, इन सबको काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन को हम कभी काउंट नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से मोहन पर्सन है, आयरन भी मटेरियल है, न्यूज इंफॉर्मेशन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वाटर मटेरियल नाउन है, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एटसेट्रा। तो इन एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और कुछ नाउन ऐसी हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम पता लगाएं कि भाई कौन सी नाउन काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि कौन सी नाउन को हम काउंट कर पाएंगे और कौन सी नहीं। देखिए, फर्स्ट कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। जितनी भी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सारी की सारी क्या है? काउंटेबल है, आर काउंटेबल नाउन्स। क्लियर? ये दोनों नाउन जहां भी आती है, जहां कहीं भी इनका यूज किया जाता है, ये सारी की सारी नाउन काउंटेबल नाउन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बॉय, टीचर, डॉक्टर, ट्री, टेबल, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में आर्मी, ठीक है, क्रू, बंच, क्लास, etc. These are the example of common noun and collective noun. Look here, this is common, this is common, this is common, this is common, and this is also common noun. And these are collective nouns. ठीक है? All these nouns are called countable noun. ये सारी की सारी nouns क्या है? common noun और collective noun ही है। और ये दोनों की नाउन क्या होती है? काउंटेबल नाउन होती है, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। लाइक दिस रिमेनिंग 3 नाउन्स, ये हमने पढ़ लिए हैं। ये दोनों क्या है? काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। अब जो बच गई, एक तो ये और ये, यानी कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों नाउन कौन सी कैटेगरी में आती हैं? अनकाउंटेबल नाउन में। इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले तो ये आप नोट कर लीजिए, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Are not countable. They are, या these are uncountable noun. ठीक है? प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारी की सारी क्या है? काउंटेबल नहीं है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग एग्जाम्पल ऑन द बोर्ड हियर। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, सीता, रमेश, these are proper noun. ठीक है? Then material noun, iron, gold, milk, sugar, ये material noun है। Abstract noun में honesty, bravery, beauty, etc. These are proper noun, these are material noun, and these are abstract noun. By this way we can identify that the nouns are
काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इस प्रकार से ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, और हो सकता है ये आपके माइंड में भी आता हो, और वो क्वेश्चन क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखिए, देयर आर सम nouns which are used as countable as well as uncountable nouns. For example, I'm writing here example number 1, and the example is I bought some eggs. यहां पर देखिए कि eggs क्या है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये हम बाद में बताएंगे। देखिए आगे एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं इसी तरह का, I bought a lot of eggs. अब देखिए इसमें भी एग है और इसमें भी एग, दोनों में आप बताइए, अब पता चल रहा है क्या आपको कि कौन सी नाउन काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है। इसका एक सिंपल सा वे है, देखिए यहां पर एक वर्ड दिया है कुछ, और कोई नाउन अगर कुछ होती है तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ का मतलब इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और इसमें देखिए ए लॉट ऑफ की कोई लिमिट नहीं है, ए लॉट ऑफ की कोई लिमिट नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि एग कितने हो सकते हैं, 1 2 5 10। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये कुछ है, हम ये कह रहे हैं कि इनकी कोई लिमिट नहीं है। इससे पता चल रहा है कि भाई ये वर्ड जहां कहीं भी यूज होता है और इसके बाद में अगर कोई नाउन है तो वो नाउन क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो ए लॉट ऑफ एग है, उसमें एग जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब इसके लिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, देखिए थर्ड वन, इट वॉज अ ब्यूटीफुल साइट, इट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट। और एक एग्जांपल और है जिसकी दोनों को कंपेयर करने से ही हमें पता चलेगा कि ये कौन सी नाउन है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ही लॉस्ट हिज आईसाइट। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस में ये वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है। इसमें आई और साथ में है इसके, तो यहां पर ये देखना है कि ये कौन सी नाउन है और ये कौन सी नाउन है। देखिए इट वॉज ए ब्यूटीफुल साइट, अ ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पर ए है तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, काउंट हो गया। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल साइट, यहाँ पर ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है, काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसमें देखिए ए कहीं भी नहीं है, ठीक है, इसमें ए कहीं भी नहीं है। यहाँ पर ए लॉट ऑफ एक अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा फ्रेज है जो कि क्या करता है, इसके साथ में यूज हो रहा है और इसका मीनिंग एक्सपांड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए ब्यूटीफुल साइट, यानी कि सुंदर नजारा है, एक ही है सुंदर नजारा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में काउंट करेंगे, ठीक है। ही लॉस्ट हिज आईसाइट, आईसाइट क्या होती है, आईसाइट आती है नजर, दृष्टि, आपकी आंखों की कैप्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, कि किस तरह से कितनी डिस्टेंस से आप कैप्चर कर पाते हो। तो ये चीज क्या है, आईसाइट। आईसाइट क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो इस तरह से मैंने आज आपको ये आइडेंटिफाई करना बता दिया है कि किस तरह से हम काउंटेबल नाउन को अलग करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद में हम कुछ एक्सरसाइज
करने हैं, हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनके थ्रू हमें ये पता लग जाएगा कि भाई कौन सी नाउन काउंटेबल है और कौन सी अनकाउंटेबल है। मैं कुछ होमवर्क भी आपको सेंड कर रहा हूं, तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन इज से whether the underlined words in the following sentences are countable noun और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से जो वर्ड अंडरलाइन दिए हुए हैं उन अंडरलाइन वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए पहले सेंटेंस को लिखते हैं, he ate a lot of bread। ठीक है, he ate a lot of bread। अब देखिए ब्रेड क्या चीज है, यहां पर हमने अंडरलाइन किसको किया है, नाउन कौन सी है ना, ब्रेड। ब्रेड को ऑटोमेटिकली आपको मैंने पहले बता दिया है कि ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। कौन कौन सी नाउन अनकाउंटेबल होती है, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये मटेरियल नाउन है। और इसके पहले एक बात और, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए लॉट ऑफ। और ए लॉट ऑफ नाम का ये जो वर्ड है ये अपने आप में क्या है, इस मीनिंग को एक्सपांड कर देता है और इसकी कोई लिमिट नहीं शो हो पाती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में शो कर देंगे। तो ये कौन सी नाउन हो गई, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, and the second example is this news is good। यहां पर न्यूज क्या है, न्यूज इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, थर्ड वन, he likes मैंगो वेरी मच। मैंगो ये कौन सी नाउन है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है। इसके अंदर फोर्थ जो सेंटेंस है वो है, अर्जुन was a great archer। इसमें अर्जुन क्या है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन कौन सी कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, आई हैव, नेक्स्ट है, आई हैव I have 2 rooms। I have 2 rooms। इसमें जो रूम है, ये रूम कौन सी नाउन है, काउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन है, काउंटेबल नाउन। और इसी नाउन को हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए, I did not find any room for
night. I did not find any room for night. यहां पर ये रूम और यहां पर ये रूम, देखिए दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। ये रूम इसके पहले क्या है 2, ये काउंट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये काउंटेबल नाउन हो गई। बट यहां पर I did not find any room, मतलब मुझे रात के लिए रुकने के लिए कोई भी रूम या कोई भी जगह नहीं मिली, ये क्या हो गई अनकाउंटेबल नाउन। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को आइडेंटिफाई करना बताया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। We will start our next topic in our next period, next class. So these are nouns. उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके लिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।